साथियों, आज नंदा लाइब्रेरी में तुलसी प्रसाद सहयोगी जी की जन्म जयंती बनाई गई, जिसमें चीफ गेस्ट विनोद कुमार सहयोगी जी और अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय माननीय इंजीनियर बीके माहौर साहब और अलीगढ़ से चलकर आए युवा साथी एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गोपेश माहौर जी और उनकी अलीगढ़ से पूरी टीम, नंदा लाइब्रेरी के सभी विद्यार्थी और हाथरस से समाजसेवी मास्टर धर्मेंद्र कुमार माहौर, रमन माहौर, रवि कुमार माहौर, एडवोकेट योगेंद्र कुमार माहौर, सोम सागर, संतोष कुमार माहौर, झलकारी टाइम्स के यूट्यूबर शिवशंकर माहौर आदि लोग उपस्थित रहे। आगे वीडियो आप देख सकते हैं सभी लोगों की स्पीच और फोटोज वगैरह। आज की जो जयंती है वो माननीय तुलसी प्रसाद सहयोगी जी की है और आज के मुख्य वक्ता के रूप में एक लंबा समय देते हुए उनके जो पुत्र हैं माननीय श्री विनोद सहयोगी जी, हम उनको आमंत्रित करना चाहेंगे और वो आए। तुलसी प्रसाद सहयोगी, आरक्षण का मामला था। ये जाहिर है कि इस देश में अगर हम 5000 साल का इतिहास देख लें, भारत का इतिहास देख लें, उस इतिहास को हम चर्चा करें, उस इतिहास का आंकलन करें, शोध करें, तो हमको पता चलेगा कि हमारा अपना समाज दलित समाज के आज के रूप में आता। पहले के दलित नहीं बोलते थे, इसके स्वरूप और था। और जितने भी सारे समाज हैं, उन समाजों में अगर आप सत्यता से देखें, थोड़ा सा अध्ययन करके देखें गहराई से, तो ये जो समाज है इसको कोरी कहते हैं, बुनकर भी कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं। सारे देश में के विभिन्न जगहों, विभिन्न स्थानों पर के विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका एक मुख्य मुद्दा, एक मेन मुद्दा है, वो है बुनाई का, वीविंग का। यही प्रोफेशन है, तो यही इसकी पहचान है। आंध्रा की बात हो, तो प्रदेश की बात हो, देश के किसी भी सूबे की बात हो, बुनाई एक है और बुनाई इसका मुख्य आधार है। और बुनाई और पेशा यही जो है इसकी पहचान, एक धरोहर है, इसकी संस्कृति है। और इसकी संस्कृति भारत की संस्कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भगवान कृष्ण का, ये भगवान राम का जो आज लोग नाम लेते हैं, हम इनकी चर्चा कर लें। इस दुनिया में ये नाम है, काल्पनिक नाम है, ये असली नाम नहीं है। असली नाम अगर देखना चाहते हो तो कबीर साहब को पढ़ो। असली नाम देखना चाहते हो ईश्वर का, तो महात्मा बुद्ध की वाणी को पढ़ो। ये हमारे ईष्ट है, इस समाज के ईष्ट है, ये हमारे बाप हैं, हमारे दादा हैं। जिस रूप में, जिस भाषा में इनको संबोधित करना चाहो, वही आपको सामने नजर आएगा। कबीर साहब की वाणी, बुद्ध की वाणी, वो वाणी है जिसे मानव को तर जाता है, पूरा सारा संसार तर जाता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस भारत देश में हमारे समाज के ऐसे कितने लोग हैं जो बुद्ध के बारे में जानते हैं, जो कबीर के बारे में जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जो आज भी कबीर के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, बुद्ध के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। और इन्हीं बुद्ध और कबीर की को जानने के लिए इस देश ने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जिसको बाबा साहब के नाम से जानते हैं। वो रत्न इस भारत की धरती पर पैदा होने के बाद में सारे संसार को एक दिशा दी। ये बहुत बड़ी बात है। सारे संसार को बताया कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीवन तक किया। आज पूरे संसार की पृथ्वी पर इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं है। ये सत्यता है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने देखा होगा कि जिस समाज से पैदा हुए, जिस परिस्थितियों में ये रहे, पढ़े लिखे बड़े, किस तरह से बड़े, आप उनकी सुनोगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा, लक्ष्य को नहीं छोड़ा, लक्ष्य को साधा। और जिस व्यक्ति ने इस लक्ष्य को साध लिया, किसी भी दिशा में हो, वो व्यक्ति निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता।
कोई चीज़ मिलनी है एक पर्सन से मिलनी है, विवेक से, बुद्धि से मिलनी है, किसी पत्थर को पूजने से बुद्धि नहीं मिलती। अगर आपको पीएचडी या आपको एमए करना है, आपको डिलीट करना है या एमफिल करना है, डॉक्टरेट बनना है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग बनना है, पायलट बनना है, तो किसी मंदिर में जाकर के आपको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री कहाँ मिलेगी? यूनिवर्सिटी में। डिग्री कहाँ मिलती है? कॉलेज में। डिग्री कहाँ मिलती है? पाठशाला में। किसी मंदिर मस्जिदों में डिग्री नहीं मिलती। अगर हम आईएएस बनना चाहते हैं, किसी मंदिर में जाकर पूजा करें, भगवान मुझे आईएएस बना दे, बन सकते हैं क्या? नहीं बनोगे ना। कहाँ बनोगे? इस जगह। यहाँ पुस्तकें हैं, यहाँ ज्ञान का भंडार है। वही ज्ञान का भंडार आपको काम आएगा, वही फलीभूत होकर के आपको आईएएस बना दे। लगन और मेहनत, परिश्रम, बस आपको जो माइंड को कंसीड करने की जरूरत है। एक काम जहाँ आरक्षण की बात कभी मैं किसी मूल में दे पा रहा हूँ, क्योंकि जयंती जो सुप्रदा सहयोग जी के उसमें मना रहे हैं, ये आरक्षण का आखिर मतलब क्या है? हम क्यों चिल्लाते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण? ये अब स्पष्ट मान लो कि जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर लेते हैं, अलग समाज बात नहीं करते। लॉ के स्टूडेंट भाई को बेच दी बैठे लॉ कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए, मेरे बड़े भाई को पता होना चाहिए, और रमन जी को पता है, बहुत अच्छे सोशल वर्कर धर्मेंद्र जी हैं, आप सारे लोग हो, कि 26 जनवरी, बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ी, बहुत विशद का एक बहुत बड़ा एक वो है इतिहास इसका, शॉर्ट में और नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, राइट? ओके। और 26 जनवरी को देश गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ। 15 अगस्त को स्वतंत्रता हुआ और 26 को गणतंत्र रिपब्लिक, उसको ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इस देश की शेपिंग हुई, राइट? अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाले उस डॉक्यूमेंट को, उस संविधान को गौर से देखें तो उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में ये कोरी जाति जो विभिन्न जातियों से जानी जाती है, मैं समझता हूँ आप ये कोरी जानते होंगे, लेकिन इसके कम से कम 84 नाम से जाने पूरे हिंदुस्तान में। 84 वर्ड से इसके, कहीं कोप्टा है, कहीं कोशी है, कहीं कोरी, यहाँ भी है। यहाँ अब इटावा से आगे निकल जाओ तो और क्या बोलते हैं? माहौर बोलते हैं। माहौर नहीं बोलते हैं, लेकिन माहौर किसी बहस में नहीं है, माहौर किसी गोरखपुर में नहीं है, माहौर कहीं किसी गोंडा में नहीं है, माहौर पाटनवाला में नहीं है, माहौर बरेली में नहीं है, माहौर सहारनपुर में नहीं है, माहौर वहाँ नहीं है, माहौर आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, न मध्य प्रदेश में, कहीं नहीं, माहौर किसी बेल्ट में। और वहाँ जो सोलंकी है वो यहाँ नहीं है, पाटीदार है वो यहाँ नहीं है, राजस्थान में कुछ बोलते हैं यहाँ नहीं है। मीणा एक जाति है राजस्थान में, मीणा जाटव भी होते हैं, मीणा कोरी भी होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये विभिन्न नामों से जानी जाने वाली जाति विभिन्न नामों से है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप है बुनाई का। कोरी और कोरी ये दो शब्द ऐसे ही पॉपुलर है, हिंदुस्तान के हर प्रांत में कोरी और कोरी नाम से लोग जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य जाने जाते हैं वो अलग जाते हैं। पर एक कलंदर है जो उसे इनकार भी कर सकता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ माननीय श्री रमन माहौर जी आए हमारे बीच और अपनी बात। अरे भाई मेरे गोपेश जी अलीगढ़ से पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत ही अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि मुझे पहली पंक्ति में ही बुला लिया। आज का जो प्रोग्राम, आज का जो कार्यक्रम रखा है, एक बहुत ही महान विभूति आदरणीय हमारे श्री तुलसी प्रसाद सहयोगी जी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, उनको आज जन्म जयंती के रूप में उनके मनाए जा रहे हैं। हमारे बीच में तथाकथित गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब, कबीर साहब और यहाँ पर उपस्थित आज के मेरे वरिष्ठ और मेरे बुजुर्ग, और मैं इनसे मार्गदर्शन भी लेता रहता हूँ, मेरे आदरणीय श्री विनोद सहयोगी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस नंदा जो अपनी लाइब्रेरी जो तैयार की है, हमारे आदरणीय और बहुत ही समाज सेवक के रूप में ऐसा व्यक्तित्व मैंने पहली बार देखा।
पहली बार क्या लगभग मैं 20 साल से उनके संपर्क में हूं और बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बताऊंगा थोड़े। और आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब श्री राधे श्याम माहौर जी उपस्थित हैं हमारे बीच में, रेलवे से अभी रिटायर हुए हैं। आदरणीय हमारे धर्मेंद्र भाई साहब जी, रवि माहौर जी, शिवशंकर माहौर जी, जो मीडिया का काम बड़े भले ही तरीके से उन्होंने एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, समाज में जागृत करने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई शिवशंकर माहौर जी, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। मेरा लोकेश भाई है, वो भी जागृत करने का बहुत काम कर रहे हैं, समाज को जगह कैसे भी जगह। और अलीगढ़ से भी हमारे भाई पधारे हैं आदरणीय भूपेश जी के साथ में, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आदरणीय मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई सब बैठे हुए हैं। इस मौके पर मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो आदरणीय हमारे तुलसी प्रसाद सहयोगी जी, मैं तो बहुत छोटा था, 2-4 बार मेरा संपर्क हुआ, इनके भाषण में सुनता था। एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे एक, मैं समझता हूँ करीब 1992-91 की बात है, 1989 की बात है सर, मुझे याद है। 1989 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन किया और उसमें एक केंद्रीय मंत्री थे ओम प्रकाश रिछारिया जी और निसार अहमद अंसारी। 84 है ना, तो मुझे याद है। और उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था, जो बीच में फोटो दिखाई दे रहा है। बहुत ही संघर्षशील इनका जीवन रहा है। सबसे पहले अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और हमारे अतिथि गणों को नमन करते हुए सभी को जय भीम और जय मूल्यवासी। जैसे मेरा नाम तो सर ने बता ही दिया, संजू नाम है, और अभी मेरा रेलवे में चयन हुआ है जेई के पद पे। तो जब मैं मेडिकल के लिए गया था भोपाल जोन से हुआ है, तो मुझे बहुत डाउट था अपने मेडिकल को लेके। थोड़ा मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उससे पहले सर को जानता नहीं था। अभी बहुत ही कम समय में मुलाकात हुई है सर से। पहली मुलाकात है ये बोल। तो पहली मुलाकात है, हाँ सर से पहली बार ही देखा है मैंने, उससे पहले फ़ोन पे ही बात हुई थी बस। तो हमारे जोगेंद्र भैया ने इनके बारे में बताया था। तो जब मैं मेडिकल गया तो बहुत संकोच था मेरे मन में कि कैसे क्या होगा, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में एक्सीडेंट हुआ था, प्लेट पड़ी हुई है इसमें। तो सर ने मुझे सबसे पहले तो मानसिक रूप से बहुत प्रोत्साहित किया कि इससे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर कॉन्फिडेंस होके जाओ। मैं गया तो फिर उसके बाद मेडिकल करीब 7-8 दिन तक वहाँ रोज रुके रहे थे, किसी ना किसी वजह से आगे एक दिन आगे 1-2 दिन आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो बजट की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हम 3 सदस्य थे। तो जब सर को पता चला कि 3-4 दिन से ये वहीं पर है, कभी हॉस्पिटल से नंबर नहीं आ रहा है या कुछ, तो सर ने जब पहचाना कि 3-4 दिन में बहुत पैसा भी खर्च हुआ होगा और बहुत मानसिक रूप से भी परेशान रहा होगा, तो सर ने मेरी वहाँ पे बहुत जिस भी रूप में हुई उस सभी तरह से मदद की, पैसों से भी, बुद्धि से भी, ज्ञान से भी, परामर्श से भी और सही गाइडेंस से भी। तो सर के बहुत अपार सहयोग से मेरा वो मेडिकल भी पूरा हो गया, क्योंकि मुझे वहाँ आर्थिक रूप से बहुत परेशानी आने वाली थी। अगर सर मदद ना करते, मेरे पैसे भी खर्च हो गए थे। तो सर ने मुझे एक सरकारी क्वार्टर में रहने की व्यवस्था करवाई थी। मैं और मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर 2 और फैमिली मेम्बर थे। तो अगर सर का सहयोग नहीं मिलता तो मैं वहाँ बहुत परेशानी में फंस जाता। और मैं बात आता हूँ इस बात पे, जब मेरा मेडिकल पूरा हुआ तो मैंने सर को बहुत